उनके बारे में हमने डाला हुआ उनको भाई मिलने के लिए, मीटिंग के लिए। तो देखते हैं अगर 10-20 दिन में हमें टाइम मिल जाता है तो। लेकिन एक चीज़ और आती है, मनोहर अभी नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने पंचायती ज़मीन में 500 गज के प्लॉट छोड़ रहे हैं और दादा लाई हमारी छीन रहे हैं। ये क्या, कौन सी सरकार है, किस तरीके की सरकार है? ये भी ना भरे जावे। तो हमने इनसे गुहार लगाई। एसडीएम साहब यहाँ खरब यहाँ घूम के गए भी थे और मैं उनसे मिला भी था, मगर एसडीएम साहब ये गांव बसा पड़ा है, गरीब लोग हैं सब, ये बर्बाद हो जाएंगे। ये ना ज़मीन निगम की है ना पंचायत की है। ये तो है नहीं कि हमने प्राइवेट कॉलोनी में प्लॉट लिया है, हमारी दादा लाई ज़मीन है अपनी। और ये सरकार को भी पता है, जो हमारे यहाँ नुमाइंदे हैं, चाहे वो बीजेपी से चाहे वो कांग्रेस से, सबको पता है कि नरसिंहपुर की ज़मीन ये किसकी है और क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। गुड़गांव के गांव नरसिंहपुर में हम खड़े हुए हैं, जहां पर निरंतर 1 महीने से धरना दिया जा रहा है। ज़मीन बचाओ मकान बचाओ अभियान और हरियाणा सरकार के लिए हाय हाय लिखकर बैनर पे भी दिखाया है। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ग्रामीण। हम इनसे बात करेंगे क्या इनका पूरा विषय है। और हमारे बीच में धर्मवीर जी मौजूद हैं। धर्मवीर जी, क्या विषय है? आपने लिखा है कि ज़मीन बचाओ मकान बचाओ अभियान, क्या है पूरा विषय नरसिंहपुर का? ऐसा है उपाध्याय जी, सन 2002 में ये ज़मीन हमारी सेक्टर 34-35 के लिए HSIDC ने अखबार किया था। उस दौरान उससे पहले के हमारे इस ज़मीन में मकान बने हुए थे, जिनकी संख्या 150 से 200 थी और 70-76 एकड़ ज़मीन लगभग सरकार ने अखबार करी थी। इंडस्ट्रीज की सब ज़मीन छोड़ दी। गांव नरसिंहपुर की जो रिहाइश की 28 से 30 एकड़ ज़मीन है, वो आज तक ना तो गवर्नमेंट सरकार ने रिलीज करी और ना ही ग्राम के किसी भी आदमी ने उस ज़मीन का मुआवजा उठाया, क्योंकि वो मकान पहले के बने हुए थे। और उसी टाइम से हमने सेक्शन 5A की ऑब्जेक्शन लगाई जी। हाई कोर्ट भी हम गए। हाई कोर्ट में 24/2 को कानून ख़त्म करने की वजह से हमारी फाइलें रद्द कर दी। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई, अपने विधायक से गुहार लगाई, सांसद से गुहार लगाई। हमारी जी कोई समस्या सुनाई नहीं की गई। HSIDC के अधिकारी आज भी मानते हैं कि गांव नरसिंहपुर की 28 से 30 एकड़ के बीच में मकानों की आबादी बनी हुई है, आबादी बसी हुई है, जिसका कब्जा भी लेना नामुमकिन है। हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं अभी कि सरकार हमारे इस रिहायशी मकानों की जगह को छोड़ दे और ना ही उनकी किसी प्लानिंग में ये हमारी जो आबादी है कोई बाधा डाल रही। कोई रोड या रास्ता उनकी कोई बाधा डालता है तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। अगर उनको कोई रोड की या वैसे रास्ते की ज़रूरत हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे गांव की आबादी को भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। हमारे बहुत से बुजुर्ग इस चिंता में जी आज रहे भी नहीं हैं। 2-3 धर्मवीर जी, कितनी ज़मीन है पूरी? ज़मीन जी गांव की जो आज रिहायशी आबादी है हमारी, वो 28 से 30 एकड़ के बीच में और पूरी भरी हुई है जी। 90% आबादी भरी हुई है उसमें। अभी तक आपने जहाँ जहाँ पत्राचार किए, आपने कहा HSIDC को किया, हमने MP अपने राव इंद्रजीत के पास गए, आपने विधायक का जो रहे राकेश दौलताबाद उनके पास गए, क्या इन पत्राचारों का कहीं से कोई आपको रिप्लाई आया? एक जो अपना विधायक था जी, उनका रिप्लाई तो यह है कि मैं कॉलोनियों के साथ में आपकी गांव की आबादी को कॉलोनियों में कन्वर्ट करके पास करवा दूंगा। लेकिन बाद में उनकी रिप्लाई आई कि आपकी ज़मीन को सरकार ने अधिग्रहण कर रखा है, वे कॉलोनी पास नहीं हो सकती। उसके बाद हम CM साहब अपने माननीय मनोहर लाल जी से मिले थे। उन्होंने कहा कि आपके अभी हाई कोर्ट में केस हैं, जब वो केस खारिज हो जाएंगे या ना सुनवाई होगी तो मैं आपकी इस ज़मीन को छोड़ने के बारे में सोचूंगा। उसके बाद में हम मिले सांसद से। सांसद ने हमको पूरा आश्वासन दिया था जी कि आपके इन मकानों को हम भूमि अधिग्रहण से मुक्त करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे सांसद जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी, जो अपना क्या बोलते हैं भाई उसको, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, हाँ, उन्होंने उसकी रिसीविंग हमको दे दी जी और कहा कि भाई ठीक है हमको। फिर HSIDC के MD से भी मिले थे। MD ने भी ये कहा कि भाई हमें पता है वहाँ पर आबादी बसी हुई है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा ये कहने को तैयार नहीं है कि भाई इस आबादी वाली जगह को छोड़ दो। इसमें मकान कब से बने हुए हैं? ये ज़मीन जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसमें मकान कब से बने हुए हैं? ये जो
अब ज़मीन जी 30 एकड़ के लगभग है। ये सन 60-65 में हमारी एक ढाणी के नाम से हुआ करती, जो गितवाड़ होते थे गांव में पहले। वे 15 से 20 गितवाड़ थे। वे आबादी पहले की बसी हुई थी। कुछ आबादी 65 के बाद में इन्हीं के साथ लगते हुए जो खेत थे, उनमें गांव के लोगों के पास गांव में रहने की जगह नहीं, वो सन 80-85 में यहाँ आ गए थे। सन 85 का मैं आया हुआ हूँ जी यहाँ, 80-85 में यहाँ आ गए थे। और फिर धीरे धीरे जो 30 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 20 से 22 एकड़ ज़मीन में 2002 में जब अखबार हुई, जब मकान बन चुके थे, उसके बाद भी कुछ मकान जैसे जैसे परिवार बढ़े हैं जी, थोड़ी बहुत खाली थी, वो अंदर भर चुकी। कहने का मतलब ये है जी, आज इसकी कंडीशन ये है, जब HSIDC ने 2008 में सर्वे करवाया था एक, उस दौरान हमारी ये 70% आबादी भरी हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, इसमें तो आबादी है, क्योंकि उन्होंने खुद सर्वे करवा लिया। और जब 2016 में उन्होंने दोबारा एक सिविल सर्वे करवाया, सरकारी सर्वे ना करवा के 2016 में सिविल सर्वे में 90 से 95% हमारी ये जो 30 एकड़ 28 एकड़ ज़मीन ही ये भरी हुई है जी। और सब मान रहे हैं इस बात को, लेकिन कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि भाई इसको रिलीज कर दिया जाए। सरपंच साहब, आप कैसे दिख रहे हैं कि बार बार इनका यही कहना है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। हम हर जगह पत्राचार किए हैं लोगों के बीच में, हम उसमें समय से रह भी रहे हैं, हमारे मकान भी काफ़ी लंबे वक्त से बने हुए हैं। अब उसकी आबादी कितनी है और कहाँ ये समस्या आ रही है कि ग्राम वासियों के बीच में और शासन और प्रशासन में तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिससे कि ये जो अधिग्रहण की गई ज़मीन है उसको छोड़ दिया जाए। ऐसा है जी, ये ज़मीन अधिग्रहण नहीं की, उस टाइम भी मकान अधिग्रहण किए, मकान थे। ज़मीन तो की है 70 एकड़, लेकिन हमारी जो की है उस टाइम यहाँ मकान बने हुए थे। और हम उस जो सेक्शन जब 4 एक बार हुई, तो सेक्शन 5 में हमने एतराज़ लगाए SDM के वहाँ। तो वे जिन लोगों ने ये जो छोड़ दिया ज़मीन, ये पैसे दिए होंगे, किसान तो पैसे तो दे नहीं पाया, गरीब किसान है, इन पे तो बिजली के बिल भी ना भरे जावे। तो हमने इनसे गुहार लगाई। SDM साहब यहाँ खरब यहाँ घूम के गए भी थे और मैं उनसे मिला भी था, मगर SDM साहब ये गांव बसा पड़ा है, गरीब लोग हैं सब, ये बर्बाद हो जाएंगे। ये ना ज़मीन निगम की है ना पंचायत की है, ये दादा लाई ज़मीन है और हमारे पास बसने के लिए कोई ज़मीन नहीं है। और हमारे जो विधायक है राव नरवीर सिंह, इसके साथ हम खट्टर साहब से मिले थे। खट्टर साहब कहने लगे तुम्हारे कोई ये जो छोड़ दिया ज़मीन, ये पैसे दिए होंगे, किसान तो पैसे तो दे नहीं पाया, गरीब किसान है, इन पे तो बिजली के बिल भी ना भरे जावे। तो हमने इनसे गुहार लगाई। SDM साहब यहाँ खरब यहाँ घूम के गए भी थे और मैं उनसे मिला भी था, मगर SDM साहब ये गांव बसा पड़ा है, गरीब लोग हैं सब, ये बर्बाद हो जाएंगे। ये ना ज़मीन निगम की है ना पंचायत की है, ये दादा लाई ज़मीन है और हमारे पास बसने के लिए कोई ज़मीन नहीं है। और हमारे जो विधायक है राव नरवीर सिंह, इसके साथ हम खट्टर साहब से मिले थे। खट्टर साहब कहने लगे तुम्हारे कोई मकान ईंट भी नहीं हिलेगी, नहीं टूटेगा, ना कोई एक ईंट हिलेगी, सिर्फ आश्वासन दिया। हम हमारे ऊपर आज वैसी तलवार लटकी हुई है जैसे कि पहले ही लटक रही थी। उसके बाद में हम राव इंद्रजीत से मिले, उन्होंने चिट्ठी लिख के और वह SDM के पास भेजी, उन्होंने भी मानी। अगर राव साहब की चिट्ठी आ गई तो वो इस पर कार्रवाई करो, क्योंकि CM साहब ने तो अभी कहा नहीं है। फिर हम CM साहब से दोबारा मिले, क्योंकि तुम्हारी एक इंच नहीं जाएगी, लेकिन CM साहब ने कुछ कह ना दी, अगर वे कहते जब छुट जाती। और जो ये कौन सी है HSIDC, वे खुद मानते भी है, अगर यहाँ आबादी बसी हुई है, मान रहे हैं वे, अधिकारी मानते हैं, अधिकारी मान रहे हैं कि ये बहुत पुरानी आबादी है, लेकिन जी क्या करें, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। आप तो सरपंच रहे हैं जी, चुनाव विधानसभा का नज़दीक है, आप पास वोट मांगने के लिए ये भाजपा के वही नेता जो आपको आश्वासन देते हैं वो आपके बीच पहुंचेंगे, तो फिर आप वोट डाल दोगे उनको? क्या करेंगे उसका आप? हम जो है गाँव बहिष्कार करेगा चुनाव का, हम वोट डाल ही ना। जब हम कहीं कोई सुनाई ना करे तो हम वोट किस लिए डालेंगे? देखो सरकार का काम है लोगों को बसाना, उजाड़ना नहीं। अब जब ये लोग उजाड़ ही रहे तो फिर
हमें वोट देने का क्या फ़ायदा? गांव बर्बाद हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, फिर हम क्या फ़ायदा वोट देने का? सरकार उठके बसाने के लिए। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह नाम है जी, पूर्व पंच। बाकी मेरा जन्म हुआ जब से ही हमारे बाप दादा का गितवाड़ था, वह 2 डंगर इधर रखे, घर मकान सब कुछ था। आज 62 साल मेरी उम्र होगी, जब से ही मकान है। और बने बनाए मकान हमारे अखबार किए हैं चौटाला साहब ने, और ये हुड्डा साहब ने भी आश्वासन दिया कि हम छोड़ देंगे, उन्होंने भी ना छोड़ी। खट्टर साहब ने भी आश्वासन दिया ईंट भी नहीं हिलने देंगे, ईंट तो ना हिली। बाकी पटवार खाने से HSIDC नहीं हटाई गई, वो मुटेशन उन्हीं के नाम है। ज़मीन हमारी है, मुटेशन HSIDC के, हमने कोई मुआवजा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं। हमारा घर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, मीटर वगैरह सब कुछ भर रहे हैं जी। अच्छा, इसका हाउस टैक्स भी आता होगा? हाउस टैक्स तो जी वो HSIDC के 10-15 साल से, जब मुटेशन ही वहाँ है तो हम भरें क्यों? कहाँ भरें? हमारे नाम ज़मीन ही छोड़ी। अच्छा, आप पहली बार धरना बैठे 1 महीने से या फिर उससे पहले भी? पहले रिक्वेस्ट करते रहे जी, कभी CM साहब से, कभी सांसद से, कभी MLA से, कभी हर जगह हम कोशिश करिए। कोर्ट में भी गए हैं, तहसील में भी गए हैं खूब। अब जब 20-22 साल हो गए, मजबूर होकर बैठे हैं। सरकार की जो सुख सुविधाएं मिलती हैं सरकारी, वो प्रॉपर सब मिल रही हैं? हाँ जी, हमारे रास्ते पक्के करा दिए हैं, गलियां बना दी हैं, नाली बना दी हैं, पानी है, सीवर दब गए हैं, लाइटें हमारी हैं, 50-60 साल से लाइटें लगी हुई हैं। हमारा नाम मीटर हमारे बाप दादा का नाम है। मैं 62 का हूँ, मेरे बाप के पिताजी का नाम है मीटर भी। हम बसे फिर बसों को आपकी ज़मीन को अधिग्रहण क्यों करना चाहती है? क्या प्राइवेट कंपनियों को देना चाहती है? क्या उनका मकसद है? भाई वो पैसा कमाने वाले बिजनेसमैन हो रहे हैं। प्राइवेट सरकार रहम थोड़ी कर रही है पब्लिक पे, तो बिजनेस पैसा कमाना है। 500 रुपये गज जमीन लेके 75,000 रुपये गज बेच रहे, लालच में आ गए। हमसे कहते हैं चौटाला साहब के सब दे, बोलो सेक्टर में बसो। जब हमें 2 लाख मुआवजा दे रहा है, सेक्टर में कहाँ बच जाएंगे? 2 लाख रुपये गज का भाव है। 1 किला दे के जब 1 गज आवे, कैसे बच जाएंगे सेक्टर में? हम कहाँ से बच जाएंगे? ये भाई साहब गए थे। कितनी आबादी वहाँ टोटल अपनी? कम से कम 500 घर हैं जी हमारे, कम से कम। हाँ, हज़ार के लगभग। हाँ, 800, 900, 700 वोट है हमारी। बाकी आधा गांव इधर है। आबादी 2000 के लगभग है जी, संख्या गिने तो। हाँ, चौटाला जी से मिले, क्या कहा उन्होंने? चौटाला ने ये कहा कि आपको लोगों को सेक्टर में बसाऊंगा। ओम प्रकाश चौटाला है? ओम प्रकाश चौटाला। मैं कह रहा चौटाला साहब, हमारा गुजारा तो पशुओं के पीछे है, अब हमें तो बहुत ज़मीन चाहिए पशु चारा के लिए, पशु बांधना के लिए, जो कूड़ी पड़े कूड़ी बिटोड़ा के लिए। और जी हमारी ना छोड़ी। फिर अगले चुनाव में 90, हम तो फिर खिलाफ हो गए। 90 में से 9 सीट आई उसकी। उसके बाद में फिर वो आ जाई ना चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा, फिर उसके बाद मनोहर लाल खट्टर, अब नायब सिंह सैनी। क्या इनमें फ़र्क है? मतलब कोई है ऐसा जो काम करता हो जनता की? ऐसा जी, देखो आश्वासन तो उसने दिया था, हुड्डा साहब ने भी, राव धर्मपाल ने कई दफ़ा मिलाया था। सिर्फ आश्वासन के सिवाय मिला कुछ ना, सिर्फ आश्वासन। अब सैनी साहब अब आए, अब देखो ये तो मुलाकात ही नहीं हुई है। देखो अब ये क्या करते हैं जी। हाँ, क्या नाम है? नरेंद्र बेदी। नरेंद्र बेदी साहब, कैसे देख रहे हैं ये जो इशू आ रहा है? यदि अधिग्रहण ज़मीन, अगर मकान तोड़ दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इतनी आबादी है, उनको परेशानी होगी। तो क्या सरकार से आप लोग अपील चाहते हैं? कितना लंबा वक्त हो गया है कि अब हमारी सुनवाई की जाए? तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे गाँव नरसिंहपुर में आके हमारे गरीब वासियों के लिए आपने जो सुनी है, और इस बात को आप चंडीगढ़ तक पहुँचाएँ कि जितने भी 250-300 जो मकान है हमारे यहाँ पे, किसी के पास दूसरा प्लॉट नहीं है गांव के अंदर। अगर ये सब यहाँ से उजड़ गए तो रहने के लिए किसी को जगह नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और गवर्नमेंट ने सारी इंडस्ट्रियाँ रिलीज़ कर दी। जो भी हमारे ग्रामीण भाई हैं, उनके किसी के भी एक भी मकान या एक भी ज़मीन कोई रिलीज़ नहीं की गई है। तो ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है सरकार जो गाँव के साथ कर रही है। आपके पास भाजपा प्रत्याशी आएंगे, कमल यादव भी आएंगे, वो अभी टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। साथ में रावनर भी हैं और जवाहर यादव भी हैं जो OSD रह चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर के, और भी नेतागण हैं। तो कैसे देख रहे हैं कि ये लोग आएंगे, इनको क्या आप वोट करेंगे? कोई भी कैंडिडेट आता तो आश्वासन देगा। जितने भी आपने नाम लिए हैं सभी आश्वासन देके जाएंगे। हाँ। लेकिन हम तो इस बार ये सोच रहे हैं, जब वो पहले भी आश्वासन नहीं दिया। साथ में रावनर भी हैं और जवाहर यादव भी हैं जो OSD रह चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर के, और भी नेतागण हैं। तो कैसे देख रहे हैं कि ये लोग आएंगे, इनको क्या आप वोट करेंगे? कोई भी कैंडिडेट आता तो आश्वासन देगा।
जितने भी आपने नाम लिए हैं सभी आश्वासन देके जाएंगे। हाँ। लेकिन हम तो इस बार ये सोच रहे हैं या जब तो ये थे जब वो पहले भी आश्वासन दिए गए हैं, पहले भी, इससे पहले भी। लेकिन इस बार हम सबसे जो लिखित रूप में क्या मतलब पूरा वादा ऐसे लेंगे जो पक्का वादा करेगा उसी को वोट देंगे, वरना बहिष्कार करेंगे। और कोई बोलेगा? जगत बेदी जी। जगत बेदी जी, कैसे देख रहे हैं कि आज आपकी समस्याएं कम तो नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं, नोटिस मिल गया है। अगर आप मकान बना रहे हैं तो नगर निगम तोड़ने आ जाता है, दूसरी तरफ आपको सुख सुविधाएं भी सब कुछ दे रहा है। हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ये आज का कोई ये तो है नहीं कि हमने प्राइवेट कॉलोनी में प्लॉट लिया है, हमारी दादा लाई ज़मीन है अपनी। और ये सरकार को भी पता है, जो हमारे यहाँ नुमाइंदे हैं, चाहे वो बीजेपी से चाहे वो कांग्रेस से, सबको पता है कि नरसिंहपुर की ज़मीन ये किसकी है और क्या है। जो आज हमारे नेता वो यहीं से निकले और यहीं के हैं, पर हमारी किसी ने भी, कोई सी भी सरकार ने हमारे गांव की कोई मांग नहीं सुनी। अब भविष्य में चुनाव है 2 महीने बाद, तो हम तो यही कहेंगे बीजेपी सरकार से कि हमारी ये मांग माने, जो कि हम बीजेपी के साथ रहें। अगर हमारी ये मांग मंजूर नहीं हुई तो हम बहिष्कार करेंगे पूरा गांव चुनाव का। हम थक लिए, एमपी साहब से भी थक लिए, सबसे थक लिए। सत्यपाल जी, बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे कि हमारे गांव के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, सरकार ने। हम तो हाय हाय कर रहे हैं। मकान बचाओ आंदोलन इसलिए क्या है, हम इतने परेशान, इतने दुखी हैं। अगर कोई लैट्रिन बाथरूम जमींदार आदमी बनाता है, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है, रिपोर्ट करा देते, पुलिस आ जाती है, जिप्सी आ जाती है, और खर्चा मांगते हैं। फिर जब छोड़ते हैं 10-20 हज़ार रुपये लेके छोड़ देते हैं, फिर उसको जाओ। ये भ्रष्टाचार है तो क्या है? सरकार कहाँ है? अंधविश्वास। और हम सरकार को बहिष्कार करते हैं। जब तक हमारी ज़मीन नहीं छोड़ी जाती, जब तक रिलीज नहीं करती है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। हम तब तक गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। धन्यवाद। सरकार का कैसे देख रहे हैं? क्या नाम भाई साहब आपका? सुशील कुमार। ये आपका विषय चल रहा है, निरंतर बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि दादा लाई की ज़मीन है, सरकार भी मान नहीं रही है। प्रशासन और सरकार के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है? कहाँ समस्या ऐसी उत्पन्न हो रही है जो कि अभी तक आप लोग जिसकी मांग कर रहे हैं, जहाँ पत्राचार कर रहे हैं, वो मांग पूरी नहीं की जा रही? मांग तो 2002 से कर रहे हैं जी। लगातार हुड्डा सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, सरकार आया, हुड्डा सरकार को यहाँ, हुड्डा साहब को यहाँ रोका। हमने सीएम थे ऑलरेडी, रोड पे खड़ा करके रोका गया। उन्होंने बोल दिया कि आपका ये जो मतलब वोटों के टाइम पे और आप चिंता मत करो, मेरी सरकार आने दो, मैं आपको लिखित में देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। चले गए। फिर मनोहर लाल सरकार आई, 3 बार हम सीएम साहब के पास में गए। सीएम साहब बोले भाई आप तो कोर्ट में बैठे हो, मैं देखूँगा, मैं बताऊँगा, मैं करूँगा। आते हैं, विश्वास पे तो चलता ही है जी। आज जो भी अब नया कैंडिडेट आएगा, से क्या फैसला रहा? कोर्ट से तो जी पूरे ऑल इंडिया, हरियाणा, ऑल इंडिया का HIDC का जो एसोसिएशन के सिस्टम से करीब 7 लाख केस थे, सबको ही खारिज कर दिया। सबको खारिज कर दिया। लेकिन उनकी उसमें नरसिंहपुर था, उनमें और हमारे में वो इंडस्ट्रीज के अंदर जो बीच में बची हुई है ज़मीनें, उनके चक्कर में हम इंडस्ट्री से बाहर बैठे हैं, कोने पे बैठे हैं। इंडस्ट्रीज भी नहीं लिया। एक पहली चीज़ 2005 में एक बेंच बैठी थी जिसमें उन्होंने बोला गया था कि जो 2005 से पहले ज़मीन पे बैठा हुआ है, माल लगाना पे बैठा हुआ है, जो उसका मुआवजा नहीं उठाया है, उसको ज़मीन को छोड़ दिया गया। लेकिन 2014-13 में फिर 5 बेंच की सरकार वो बैठे थे जज, उन्होंने उसको खारिज कर दी। ये अपने आप ही उठाते हैं, अपना आप ही खारिज कर देते हैं। आज की डेट में नायब सिंह सैनी बैठे हैं, उनके बारे में हमने डाला हुआ उनको भाई मिलने के लिए, मीटिंग के लिए, तो देखते हैं अगर 10-20 दिन में हमें टाइम मिल जाता है तो। लेकिन एक चीज़ और आती है, अभी नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने पंचायती ज़मीन में 500-500 गज के प्लॉट छोड़ रहे हैं और दादा लाई हमारी छीन रहे हैं। ये क्या, कौन सी सरकार है? किस तरीके की सरकार है? आपका क्या है? सतपाल बेदी। मेरा तो सवाल ये सरकार की पॉलिसी को लेके है। सरकार की पॉलिसी है कि हम 5 करोड़ घर, देश की जनता जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार उल्टा कर रही है अपनी पॉलिसी के विरुद्ध। जिनके पास घर वालों को बेघर कर रही है। अब जिसकी पॉलिसी है, अगर गवर्नमेंट किसी के पास एक घर है तो उसको बेघर नहीं कर सकती किसी भी हालत में, चाहे कोई भी सरकार। उनके बारे में हमने डाला हुआ उनको भाई मिलने के लिए, मीटिंग के लिए, तो देखते हैं अगर 10-20 दिन में हमें टाइम मिल जाता है तो। लेकिन एक चीज़ और आती है, अभी नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने पंचायती ज़मीन में 500-500 गज के प्लॉट छोड़ रहे हैं और दादा लाई हमारी छीन रहे हैं।
ये क्या कौन सी सरकार है, किस तरीके की सरकार है? आपका क्या था? सतपाल बेदी, मेरा तो सवाल ये सरकार की पॉलिसी को लेके है। सरकार की पॉलिसी है कि हम 5 करोड़ घर देश की जनता जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर सरकार उल्टा कर रही है अपनी पॉलिसी के विरुद्ध। जिनके पास घर वालों को बेघर कर रही है। अब जिसकी पॉलिसी है, अगर गवर्नमेंट किसी के पास एक घर है तो उसको बेघर नहीं कर सकती किसी भी हालत में, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसिस हो। लेकिन यहाँ पर आप चेक करो तो 80 से 90% लोगों के पास एक ही घर है, हो सकता है 100% के बाद एक ही घर हो। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से उसको बेघर नहीं कर सकते और सरकार इस पे एम्फेसिस करे, लेकिन हमारी जो SIDC है उसके कानों में आवाज़ नहीं पहुंच रही। अगर वो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से चले तो उसको कोई हक नहीं है कि लोगों को बेघर किया जाए। तो मेरी अपील है, हमारी गाँव वासियों की अपील है कि हमें, ये हमारे जीवन मरण का सवाल है, हमें बेघर ना किया जाए, यही अपील है हमारी सरकार से। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, वही पॉलिसी के विरुद्ध मैं बोल रहा हूँ कि भाजपा का नारा है कि एक सबका विकास सबका साथ। तो ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल उसके विरुद्ध है जो हमारे गांव के ऊपर लागू हो रही है। तमाम नरसिंहपुर गांव के ग्रामीणवासी बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि आज सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। कहीं ना कहीं हमारी दादा लाई की ज़मीन है, वो निरंतर हम सरकार से पत्राचार के माध्यम से अभी तक रिक्वेस्ट करते आए, मिलते आए, हमें आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे। कोर्ट में गए, वहाँ पर पहले हमारे आवेदन लिए जाते हैं, फिर 5 बेंच की बैठती है, वहाँ पर जज बैठते हैं, वहाँ खारिज कर दिया जाता है। हमारी जो ज़मीन है वो इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर आती है, इसीलिए। और यहाँ पर रहने वाली जो आबादी लगभग 2000 के लगभग है, वोटर इसमें 700 से 800 बताए जा रहे हैं। और हर बार जो भी चुनाव लड़ते हैं वो आश्वासन देते हैं। कोई भी सरकार आती है, कोई मुख्यमंत्री आता है, वो इनको आश्वासन देता है, परंतु इनकी बात को पूरा नहीं किया जाता है। HSIDC कहती है कि आपकी ज़मीन वास्तव में इंडस्ट्री एरिया से बाहर आती है, आप सही है, परंतु लिखित में देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि नगर निगम इनको अपनी तरफ से सारी सुख सुविधाएँ दे रहा है, परंतु अगर जो वहाँ पर बाथरूम भी बनाते हैं बच्चे और महिलाओं के लिए, उसको तोड़ने के लिए JCB मशीन लेके पहुँच जाता है, उनके खिलाफ FIR करता है। तो ये क्या वास्तव में इनके साथ जाती हो रही है? कहाँ ऐसी कमियां हैं जो सरकार और प्रशासन बैठ के इस चीज़ को अच्छे से इस पर अच्छा फैसला करके या फिर इससे अच्छा निर्णय लेकर इनके हित में सोचे? कि कहीं ना कहीं इन लोग का कहना है कि हमारे पास मकान एक ही है, यदि ये मकान तोड़ दिया तो हम आसमान के नीचे आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार का नारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या वो स्टेज से कहने के लिए ही रह गया है? ये जनता जो मांग कर रही है तो इनका विकास को क्यों काटा जा रहा है? इनका विकास इन तक पहुंचना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। चुनाव में अभी 2 महीने ठीक बकाया है, 2 महीने बाद विधानसभा हरियाणा का चुनाव है, जिसको लेकर इनका कहना है कि यदि हमारी समस्याएं नहीं सुनी गई तो हम सरकार का घोर विरोध करेंगे। हम 1 महीने से धरने अनिश्चितकालीन पर बैठे हैं और ये आगे चलता रहेगा। वोट की चोट से सरकार को जवाब देने का काम करेंगे यदि हमारी कार्रवाई 1 महीने के अंदर पूरी नहीं की गई। नायब सिंह सैनी वर्तमान मुख्यमंत्री से इन्होंने निवेदन किया है, मुलाकात का समय लिया है। देखना होगा कि नायब सिंह सैनी इन्हें समय देते हैं या फिर अपने चुनावी रणनीति बनाने में ही रहेंगे। समय बकाया है, जब तक कि देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय।